हेलो दोस्त, तो आज जो है हम अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि मंगल पे जीवन की संभावना है। पृथ्वी पे तो हम लोग रह ही रहे हैं, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या शुक्र पे जीवन संभव है, क्या इसकी कहाँ तक संभावनाएं हैं। और चलिए आज जो है हम लोग शुक्र पे, देखिए यहाँ पे टैग लगा हुआ है, क्या शुक्र पर जीवन संभव है। आइए जानते हैं इसका रहस्य, क्यों ऐसा ये न्यूज में है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि सभी को आप लोग को पता होगा कि शुक्र ही बहुत ही एक जो है हाई टेम्परेचर वाला क्या है, प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, जिसको हम क्या चमकीला स्टार के रूप में जानते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे, क्या वहाँ पे जीवन होने की कितनी संभावनाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको देख रहे होंगे कि ये देखिए एक शुक्र प्लैनेट है। कौन सा? शुक्र प्लैनेट है। और यहाँ के बादलों में जो है एक फॉस्फीन नामक गैस की खोज की गई है। और यह किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा जो है एक फॉस्फीन गैस की खोज की गई है। शुक्र के ऊपर के बादलों पे यह देखा गया है कि वहाँ पे एक फॉस्फीन नामक गैस है। और इसी फॉस्फीन नामक खोज के स्तर पे, इसी फॉस्फीन गैस के वहाँ पे होने की संभावनाएं से हम यह सोच सकते हैं कि शायद आने वाले फ्यूचर में वहाँ जीवन संभव हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए आपको दिख रहा है ये कि यहाँ पे ये शुक्र, ये वेनस जिसको हम बोलते हैं, ये शुक्र ग्रह है। लाइफ ऑन वेनस, डिस्कवरी ऑफ फॉस्फीन इन प्लैनेट एटमॉस्फेयर जो है, ये क्यों ऐसा हम अभी बोल रहे हैं कि शुक्र पे जीवन संभव है। इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में नासा के द्वारा एक डिस्कवर किया गया है कि शुक्र के एटमॉस्फेयर में, वहाँ के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन नामक गैस की खोज हो गई है। तो इसके लिए यह वैज्ञानिकों के द्वारा संभावना जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिन में जो है शुक्र पे जीवन संभव हो सकता है। देखिए यहाँ पे है 16 सितंबर 2020 को शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस, क्या? फॉस्फीन गैस, जिसका फॉर्मूला होता है PH3, क्या? PH3 की घोषणा की गई है। ऐसे तो इसकी खोज, फॉस्फीन नामक गैस की खोज 2017 में ही हो गई थी। कब? 2017 में ही फॉस्फीन नामक खोज नासा के द्वारा की गई थी। लेकिन इसको पूरी तरह से प्रमाणित करने के लिए जो है ये अभी तक इंतजार कर रहे थे, और उसकी इंतजार अब खत्म हो गई है। 16 सितंबर को नासा के द्वारा एक पत्रिका में यह सूचित किया गया था। उस पत्रिका में यह लिखा गया था कि शुक्र पे आगे आने वाले दिनों में जीवन संभव हो सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस पाई गई है। लेकिन आप सोचिएगा कि फॉस्फीन गैस में ऐसा क्या है जो कि उसके खोज हो जाने पर हम लोग बोल रहे हैं कि शुक्र पे भी जीवन संभव हो सकता है। अभी तक तो सिर्फ मंगल के बारे में जानते थे, लेकिन जी हाँ, अब शुक्र पे भी जीवन संभव होने की संभावनाएं जताई जा रही है। आगे देखना है, इससे फॉस्फीन गैस की उपस्थिति के कारण जो है जीवन की उपस्थिति की संभावनाएं को बढ़ावा देता है। फॉस्फीन गैस की जब से खोज हुई है तो वैज्ञानिकों को ये एक उत्सुकता हो गई है कि कब वो दिन आएगा जब हम शुक्र पे जीवन जीने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। उसका पूरा प्रमाण हम लोग के सामने हो जाएगा। आगे देखिए, फॉस्फीन गैस एक रंगहीन है। फॉस्फीन गैस एक रंगहीन गैस है, किंतु गंधयुक्त गैस है। रंग तो उसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं है। फॉस्फीन गैस में कोई रंग नहीं होती है, लेकिन उसमें स्मेल की बात करें तो जैसे कि आप लोग लहसुन जो कि हम लोग सब्जी में यूज करते हैं, या सड़ी हुई मछली के जैसा उसका स्मेल होता है, तो फॉस्फीन गैस में स्मेल पाया जाता है। आगे देखना है, जो केवल बैक्टीरिया के कुछ प्रजातियों द्वारा बनाई जाती है। देखिए यहीं पे जो है एक बैक्टीरिया शब्द आ गया है। फॉस्फीन गैस
तभी बनेगा। फॉस्फीन गैस को वही बनाएगा जो बैक्टीरिया के कुछ प्रजातियों के द्वारा ही फॉस्फीन गैस की उत्पत्ति होती है। तो जब शुक्र के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस पाई गई है तो इसका मतलब है कि शुक्र पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी बैक्टीरिया की प्रजाति जरूर रही होगी और इसलिए जो है वहां के जीवन की संभावनाएं को प्रमाण दे रही है। तो आपको याद होगा और फॉस्फीन गैस का आप लोग फॉर्मूला याद रखना है। फॉस्फीन गैस की फॉर्मूला क्या होती है? तो PH3 जो है फॉस्फीन गैस का फॉर्मूला है और केवल ये बैक्टीरिया के प्रजातियों के द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं। ठीक है, फॉस्फीन गैस की खोज हो गई, हम ये भी जान लिए कि फॉस्फीन गैस के में स्मेल है, क्या ये रंगहीन है या कौन सी है, या फिर ये कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, फॉस्फीन गैस कैसे उत्पत्ति होती है। तो अब जो है इसके महत्व के बारे में हम जानते हैं। जैसे अगर महत्व की बात करें तो महत्व में देखते हैं कि यह पृथ्वी से दूर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावनाएं के लिए अभी तक का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है। आपको पता होगा कि मंगल ग्रह पे भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण खोजे गए थे जो कि यह प्रमाण देता था कि हम जो है मंगल ग्रह पे भी कभी फ्यूचर अपना बना सकते हैं, लेकिन सबसे मंगल ग्रह से भी ज्यादा एक जो है पुख्ता सबूत जो है शुक्र ग्रह पे फॉस्फीन गैस की खोज से प्रमाण होता है। और यह अब तक का पृथ्वी के अलावा कोई अन्य प्लेनेट पे खोजा गया सबसे पुख्ता और सबसे विश्वसनीय प्रमाण के रूप में फॉस्फीन गैस उभर कर सामने आया है। चंद्रमा या मंगल ग्रह पे पानी की खोज की तुलना में शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस की खोज अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है। ये जो है मंगल ग्रह पे जो है क्या खोज की गई थी या चंद्रमा पे क्या खोज की गई थी, तो जो है क्या पानी की खोज की गई थी। तो हम लोग बोल रहे थे कि यार मंगल ग्रह पे पानी है तो वहां जब पानी है तो वहां पे ऑक्सीजन भी होगी, जब ये दोनों होगा तो जीवन संभव है। लेकिन फॉस्फीन गैस तो भैया बता ही रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पे बैक्टीरिया कभी रहा होगा, जिसके कारण जो है क्योंकि फॉस्फीन गैस की उत्पत्ति ही बैक्टीरिया के प्रजातियों से होता है। तो ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉस्फीन गैस का जो खोज किया गया है, इसका जो प्रमाण मिला है, ये बहुत ही विश्वसनीय प्रमाण है और ये जो है आगे चलकर हमें जो है शुक्र ग्रह पे जीवन की संभावनाएं को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सन है, उसके बाद सन के जस्ट बाद मरकरी है और सेकेंड नंबर पे हमारा वेनस है और यहीं के और एटमॉस्फेयर पे फॉस्फीन गैस फॉस्फीन गैस की खोज की गई है। उसके बाद मार्स आता है, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के ये साइड जो है वेनस पाया जाता है और यहीं पे हमारा अर्थ है। देख रहे हैं वेनस के जस्ट बाद क्या है? अर्थ है। वेनस को जो है अर्थ का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो अगर अर्थ पे जीवन संभव है, हम लोग रह ही रहे हैं, तो आगे चल के अगर जो है वेनस पे हो जाएगा तब तो और जो है एकदम जिगरी वाला जो है जुड़वा बहन हो जाएगी। और दूसरे में ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कौन सा? सबसे ज्यादा CO2 पाया जाता है, जो कि बहुत ही एक गर्मीली गैस के रूप में जानी जाती है और इसी गैस के कारण जो है वेनस पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। क्या? वेनस पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होती है। और दूसरी बात, एक और इंटरेस्टेड बात बता दें कि जब से फॉस्फीन गैस की खोज हुई है तब से जो है जितने भी स्पेस एजेंसी हैं सभी जो है यहाँ पे
पे जो है तरह तरह के क्या यान भेजने की तैयारी कर रही है और यहाँ पे और सारे पुख्ता सबूत एकत्रित करने का काम कर रही है। उसी में से एक हमारा इसरो भी है, जो कि वहां के अध्यक्ष के सिवान जी जो हैं, फ्रांस के स्पेस एजेंसी CNES, दोनों संयुक्त रूप से 2025 तक, कब तक, 2025 तक शुक्रयान, क्या शुक्रयान को लॉन्च करने वाला है वेनस पे। याद रखना है, हमारा जो है इसरो और फ्रांस का CNES दोनों संयुक्त रूप से जो है 2025 तक शुक्रयान जो है वेनस पे लॉन्च करेगा और ज्यादा से ज्यादा पुख्ता सबूत जो है एकत्रित करेगा, क्योंकि जब से फॉस्फीन गैस की खोज हुई है तब से जितने भी वर्ल्ड के जितने भी स्पेस एजेंसी है सभी को एक्साइटमेंट हो गया है कि कहां से जो है और ज्यादा से ज्यादा सबूत जो है एकत्रित करें और जो है वहां पे जीवन जीने, क्योंकि दूसरे प्लेनेट पे जीवन जीने का कुछ बात ही अलग होगा, अर्थ पे तो रह ही रहे हैं। चलिए, तो ये देख रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और सबसे लास्ट में प्लूटो था, जो कि अब जो है ये इसको जो है प्लेनेट के से हटा दिया गया है। अब ये क्या एस्टेरॉयड की श्रेणी में आ चुका है। तो याद रखना है, सबसे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट की बात करें तो जुपिटर है। कौन सा? जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट के रूप में है। और सबसे छोटा की बात करें तो मरकरी आ जाता है। कौन? मरकरी आ जाता है। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वेनस ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 की सबसे ज्यादा मात्रा है। क्या? CO2 की सबसे ज्यादा मात्रा है। सबसे चमकीला भी वेनस ही है। और सुबह ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में भी वेनस जाना जाता है। हमारी अर्थ की जुड़वा बहन के रूप में भी वेनस जाना जाता है। याद रखना है 2025 तक इसरो के द्वारा शुक्रयान लॉन्च किया जाएगा। तो इतना जो है हम लोगों ने जाना कि क्या क्या ऐसी बात है जो कि ये जीवन जीने की संभावनाएं जो जता रही है वो फॉस्फीन गैस है। क्या? वो फॉस्फीन गैस है, यही वो रहस्य है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले मैगलन स्पेसक्राफ्ट को रडार मैकिंग मिशन के तहत सबसे पहले मैगलन स्पेसक्राफ्ट को रडार मैकिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पे 1989 पे भेजा गया था। हमारे देखिए ये दिख रहा होगा 89 में, कब? 1989 में जो है ये एक मिशन को भेजा गया था शुक्र पे। और सब इसका नाम क्या था? मैगलन स्पेसक्राफ्ट जो है किसके द्वारा? रडार मैकिंग मिशन के तहत जो है शुक्र ग्रह पे 1989 में सबसे पहले बार जो है मिशन भेजा गया था। तो हम लोगों ने बात किया कि ये जो है क्या वो रहस्य है, जीवन जीने की कितने संभावनाएं हैं। आगे जितने भी न्यूज आएंगे हम आप लोग को जो है इससे रूबरू करवाएंगे। और जितने भी आपसे रिलेटेड कोई भी अगर कमेंट है देना चाहते हैं तो नीचे में कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज आप सुझाव उसमें दें। और इससे पहले भी मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है लंग्स ऑफ हार्ट के अर्थ के बारे में, आप लोग प्लीज जो है एक बार देखिए। और तब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।